क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि दुनिया तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बनती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भाग्य, हमारी सफलताएं, हमारी खुशियां या दुख कहीं बाहर से आती हैं। लेकिन असली सत्य यह है कि जो कुछ तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यह कोई आम विचार नहीं है, यह जीवन का मूलभूत नियम है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो भय ही तुम्हारा जीवन आकार देगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो प्रेम ही तुम्हारे शब्दों, क्रियाओं और संबंधों में झलकेगा। यदि संदेह है तो संदेह ही तुम्हारी राहों में बाधा बनकर खड़ा होगा। सोच, विचार और चेतना ये केवल तुम्हारे दिमाग के खेल नहीं हैं, ये ऊर्जा है। और हर ऊर्जा अपनी तरह का प्रतिबिंब बनाकर तुम्हारे जीवन को गढ़ती है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनाते हैं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, तुम्हारे भीतर अनगिनत विचार उठते हैं। उनमें से कुछ तुम्हें डराते हैं, कुछ तुम्हें उलझाते हैं और कुछ तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ध्यान देना, वही विचार जो तुम्हें शक्ति देते हैं वही तुम्हारे भाग्य के बीज है, और जो विचार तुम्हें रोकते हैं वही तुम्हें निरंतर वही ले जाते हैं जहां से तुम चलना शुरू करते हो। कल्पना करो एक बच्चा जो बचपन से सुनता है कि वह असफल है, कि वह कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह बच्चा सच में वही बन जाता है। उसका विश्वास उसे सीमित कर देता है। लेकिन वही बच्चा अगर सुने कि उसके भीतर अनंत संभावनाएं हैं तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और मुश्किलें भी उसे चुनौती की तरह लगने लगती हैं। यही शक्ति है विचारों की, यही वह आधार है जिस पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। अगर तुम अपने विचारों को समझो तो तुम अपने भाग्य के रचयिता बन जाओगे। याद रखो, विचार केवल सोचने का माध्यम नहीं है, वे तुम्हारे जीवन की धड़कन हैं। वे तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारी आदतों, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ चाहतें होती हैं, कुछ बड़े बनने की, कुछ सफल होने की, कुछ शांत और खुश रहने की। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश चाहतें हल्की और अस्थायी होती हैं। ये सिर्फ शब्दों में रहती हैं, मन में फ्लीटिंग विचार की तरह। जब जीवन में पहला तूफान आता है, ये चाहतें गायब हो जाती हैं। सच्ची चाहत वह है जो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। वह केवल सोचने का नाम नहीं है बल्कि जीने का नाम है। जब तुम किसी चीज की सच्ची चाहत रखते हो तो तुम्हारी हर धड़कन, हर सांस, हर कदम उसी दिशा में बहता है। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में केवल पानी खोज रहा होता है, उसे रास्ते में सुंदरता दिखाई नहीं देती, न तारों का प्रकाश, न रेगिस्तान के पेड़। उसकी आंखें सिर्फ उस एक चीज पर केंद्रित होती हैं। यह गहरी चाहत ही इंसान को असाधारण बनाती है। इतिहास में जिन्होंने दुनिया बदल दी, उनकी चाहतें साधारण नहीं थी। बुद्ध ने केवल सत्य की चाहत की और वह राजमहलों से जंगल तक पहुंच गए। एडिसन ने केवल रोशनी की चाहत की और अंधकार में बल्ब जलाया। गांधी ने केवल स्वतंत्रता की चाहत की और साम्राज्य को हिला दिया। लेकिन एक सामान्य इंसान क्या करता है? वह कहता है, मुझे सफलता चाहिए, पर आलस्य को गले लगाकर सोता रहता है। वह कहता है, मुझे ज्ञान चाहिए, पर फालतू गतिविधियों और विचलित विचारों में खोया रहता है। उसकी चाहत केवल कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं। सच्ची चाहत वह है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी के प्रति समर्पित हो जाए। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खड़ा होना, सब उसी दिशा में बह रहे हो। तभी कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सतही चाहतें सपनों में मर जाती हैं, लेकिन गहरी चाहतें वास्तविकता में जन्म लेती हैं। ब्रह्मांड भी उनके रास्ते में बाधाओं को अवसर में बदलने लगता है। जब चाहत और गहराई मिलती है, तभी असंभव भी संभव हो जाता है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक कहती है, तू कर सकता है, और दूसरी कहती है, तू यह नहीं कर सकता। यही डर और संदेह है। ये आवाजें तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखो, मनुष्य चाहता बहुत कुछ है, लेकिन जब डर और संदेह उसके भीतर गूंजते रहते हैं तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता।
अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर दुनिया ने ठुकरा दिया तो, यह डर ही तुम्हें रोक देता है। लेकिन ध्यान दो, डर असली नहीं है। डर केवल एक कल्पना है। तुम सोचते हो कि भविष्य में कुछ गलत होगा और फिर उसी डर में जीते हो। संदेह और भय की यह छाया केवल तुम्हारे मन की उपज है। सच्चाई यह है कि जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है और उसे चुनौती देता है, वही महान बनता है। हर बार जब डर कहे तू नहीं कर सकता, उसका उत्तर होना चाहिए मैं करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे डर कमजोर पड़ता है और साहस मजबूत हो जाता है। साहस का मतलब यह नहीं कि खतरे नहीं हैं। इसका अर्थ है कि तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ रहे हो। वही लोग जिन्हें इतिहास में महान कहा गया, उन्होंने अपने डर को त्यागा और संदेह को जलाया। याद रखो, डर तुम्हें कैद करता है, साहस तुम्हें मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने डर से ऊपर उठ जाता है, वह अपनी चाहत को पूरा कर ही लेता है, क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई दीवार नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां ही हमें बनाती हैं। मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, मेरी नौकरी कठिन है, समाज मुझे रोकता है। लेकिन असली सत्य यह है कि परिस्थितियां तुम्हें नहीं गढ़ती, तुम्हारा दृष्टिकोण गढ़ता है। दुनिया में तूफान आते हैं, कभी गरीबी का, कभी असफलता का, कभी अकेलापन का। पर असली प्रश्न यह नहीं है कि तूफान कितना बड़ा है। असली प्रश्न यह है कि तुम उसे कैसे देखते हो। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं। एक टूट जाता है, हार मान लेता है। दूसरा उसी परिस्थिति में और भी मजबूत हो जाता है। फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण यह है कि हर कठिनाई मुझे कुछ सिखाने आई है, तो वही कठिनाई तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि कठिनाई मुझे तोड़ने आई है, तो वह सच में तुम्हें तोड़ सकती है। याद रखो, जीवन कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, पर तुम्हारे पास हमेशा आज़ादी है यह तय करने की कि तुम कठिनाइयों पर कैसे प्रतिक्रिया दोगे। जो इंसान अपने दृष्टिकोण को बदलता है, वह परिस्थितियों को अवसर में बदल देता है। जैसे सीप में रेत का छोटा सा कण मोती बन जाता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां भी तुम्हारे लिए मूल्यवान बन सकती हैं। इसलिए अगर तुम वही बनना चाहते हो जो तुम सोचते हो, तो पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारी नज़र उन्हें या तो बोझ बना सकती है या वरदान। चाहत रखना आसान है। हर कोई चाहता है अमीर बनना, सफल होना, शांत रहना, महान बनना। लेकिन चाहत अकेली कुछ नहीं कर सकती। चाहत को वास्तविकता तक पहुंचाने के लिए पुल चाहिए, और उस पुल का नाम है अनुशासन। बिना अनुशासन के चाहत वैसी ही है जैसे बिना ईंधन की कार खड़ी, बेकार, कहीं नहीं जाएगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें व्यायाम करना होगा, सही भोजन करना होगा। यही अनुशासन है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन ज्ञान से भरा हो, तो केवल यह कहना कि काश मैं बुद्धिमान बनूं पर्याप्त नहीं। तुम्हें पढ़ना होगा, ध्यान करना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। यही अनुशासन है। याद रखो, चाहत बीज है, अनुशासन उसका पानी। बीज चाहे कितना भी महान क्यों न हो, बिना पानी के वह सूख जाएगा। उसी तरह तुम्हारी चाहतें भी बिना अनुशासन के मर जाती हैं। आज दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, पर केवल वही सफल होते हैं जिनके पास अनुशासन है। अनुशासन कैद नहीं है, यह आज़ादी है। अपने आलस्य, अपने डर, अपनी कमजोरियों से मुक्त होने की आज़ादी। जैसे एक नदी जब तक बह रही है, जीवन देती है, लेकिन वही नदी अगर फैल जाए, बिखर जाए, तो केवल कीचड़ बन जाती है। अनुशासन वही किनारा है जो तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है, गहराई देता है और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जब चाहत और अनुशासन मिलते हैं, तब चमत्कार होता है। मनुष्य वही बनता है जो वह गहराई से चाहता है। लेकिन यह जीवन कोई खेल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की यात्रा है। यदि तुम अपने भीतर ऊंचे विचार, गहरी चाहत और अनुशासन रखोगे, तो यही जीवन तुम्हें स्वर्ग बना देगा। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो या साथ में, फर्क केवल इस बात का है कि तुम अपने साथ खड़े हो या नहीं। याद रखो, भाग्य बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जैसे तुम सोचते हो, जैसे चाहते हो, जैसे जीते हो,
वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तो उठो, अपने डर को छोड़ो, संदेह को जलाओ, अपनी चाहत को इतना गहरा बना लो कि वह तुम्हारी हर सांस में समा जाए। और फिर देखो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते को साफ करने लगेगा।